हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 142, जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इस वीडियो में हम पूरे किताब को लेंगे। आप बस ध्यान से ऑडियो सुन लीजिएगा, आपका पूरा किताब का सभी क्वेश्चन दिमाग में अपने आप आ जाएगा। चलिए समय बिना ख़त्म किए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? हम सभी जानते हैं आतंकवाद को। आतंकवाद गैर कानूनी कार्य है जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है। मतलब आतंकवादी का एक ही उद्देश्य होता है कि उसका डर सभी लोगों में हमेशा बरकरार रहे, इसीलिए वो हर कार्य करते हैं। आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह मानव जाति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है। कोई भी एक इंसान या समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाए, दंगे फसाद, चोरी बलात्कार, अपहरण, लड़ाई झगड़ा, बम ब्लास्ट करता है तो ये सब आतंकवाद है। समझ गए आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व राजनीतिक सिस्टम को आहत पहुंचाना है। आतंकवाद का असर सबसे ज़्यादा आम जनता को होता है। आतंकवादी समूह देश की सरकार को अपना डर बताने के लिए उसको जो करना होता है, जिस व्यक्ति का गला काटना होता है काट देता है, जिसको बम से उड़ाना होता है उड़ा देता है। बस वह सरकार को यह दिखाना चाहता है कि हम उसका गला काट सकते हैं। आप मेरा बात सुनिए, नहीं तो हम दूसरे का भी गला काट देंगे। लेकिन इससे नुकसान तो आम जनता का होता है। आम जनता का ना ही वो राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना होता है, ना ही आतंकवादी से लेना देना होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को ही होता है। और आतंकवादी जिसका गला काट देते हैं वो किसी न किसी का भाई बहन होता है। सबसे ज़्यादा दुख उसके भाई बहन को ही होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जुड़कर सभी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो पा सकते हैं। इग्नू के असाइनमेंट से संबंधित जानकारी एवं फ्री में असाइनमेंट भी वहीं पे पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्धारक कारकों की चर्चा करें। जॉर्ज मॉडल्स्की ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए कहा, विदेश नीति अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपनी गतिविधियों को समायोजित करने के लिए समुदायों द्वारा विकसित गतिविधियों की प्रणाली है। किसी देश की विदेश नीति कई अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। इन्हीं कारकों को विदेश नीति के निर्धारक कहा जाता है। विदेश नीति पर नेहरूवादी सर्वसम्मति क्या है? विदेश नीति पर नेहरूवादी सर्वसम्मति राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता बनाए रखने, साम्राज्यवाद विरोधी, सकारात्मक तटस्थता, आपसी शांति और हस्तक्षेप जैसे आदर्शों पर आधारित थी। नेहरू को घरेलू, राजनीतिक और आर्थिक शासन के सभी क्षेत्रों पर आम सहमति अपनाने के लिए विविध हितों को समायोजित करना पड़ा था, मतलब बांटना पड़ा था। वे विदेश नीति बनाने में अपेक्षाकृत अप्रतिबंधित थे, मतलब वह प्रतिबंध नहीं था, उस पर कोई रोक नहीं था। वही नेहरूवादी सर्वसम्मति है। सिंधु जल संधि क्या है? सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। 19 दिसंबर 1960 ईस्वी को विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, जो पाकिस्तान में है, के सिंधु नदी के जल पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए इस समझौते को सिंधु नदी समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र के 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास के जल को भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंध को पाकिस्तान को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सार्क। ये एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, VVI टॉपिक है। सार्क क्या है?
सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका हिंदी हुआ। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा क्षेत्रीय एकता की भावना के लिए एक विशेष पहल की गई थी। मतलब यह पार्टी या संस्था या संघ बनाने का उसी का दिमाग था। 1980 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विकसित हुई थी। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और 16 जनवरी 1986 ईस्वी को देश में सार्क सचिवालय की स्थापना की गई। दावेश के सबसे युवा सदस्य के रूप में अफगानिस्तान नई सदस्य सार्क की बनी। तो सार्क में पहले से 7 देश थे, अब बढ़ के 8 देश हो गए। और 2019 के आंकड़े के अनुसार सार्क देश पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 3% आबादी का 21% कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी नौकरी की तैयारी के लिए गूगल में द हिंदी केपी सर्च कर सकते हैं और उसमें उसकी सभी जानकारी दी हुई रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।